नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये 4 टॉपिक्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहली टॉपिक्स क्या है? व्हाई डू वी नीड ए कंप्यूटर, यानी हमें कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों हुई, और कंप्यूटर क्या है। ठीक है, जो सेकेंड मेरा टॉपिक्स है। और तीसरा टॉपिक्स हम कवर करेंगे वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर एक कैसे काम करता है। ठीक है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं। और जो लास्ट टॉपिक्स मेरा रहेगा, ये पहला कंप्यूटर कैसा था, कैसे बना था, ये सब हम कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो हम पहला टॉपिक कवर करते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है। ठीक, यानी इस वीडियो लेक्चर में पहला टॉपिक कवर कर रहा हूं कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जानने से पहले आप लोग को ये जानो कि पहले समय में क्या था। तो उस समय क्या था कि गांव में बहुत कम लोग पढ़ा लिखा करते थे। यानी किसी एक गांव में चले जाओगे तो केवल एक दो बंदे ऐसे मिलते थे जो बुद्धिमान आदमी होते थे, बाकी सभी सिंपल आदमी होते थे। तो उस समय सिचुएशन क्या थी कि लोग खेती करते थे। क्या करते थे? खेती करते थे। तो उस समय खेती करते थे तो उनको कैलकुलेशन में दिक्कत होती थी। जैसे अनाज की बोरी काउंट करना हो गया, ठीक है, कितनी बोरी है, या कोई अपना अनाज किसी दुकानदार को बेच रहा है तो वो दुकानदार उसको जितना अमाउंट हो सके देता था। इसके बाद वो जो सिंपल आदमी कंफ्यूजन में रहता था, कहीं दुकानदार मुझे ठग तो नहीं दिया, तो वह बुद्धिमान आदमी के पास जाता था, अपना कैलकुलेशन करवाता था। ये सब सिचुएशन उसमें हुआ करती थी। ठीक, तो उस समय क्या दिक्कत थी कि गांव में बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, एक दो बंदे पढ़े लिखे होते थे। जो सिंपल आदमी होता था, अगर जब भी इसको कैलकुलेशन की दिक्कत होती थी तो इस बुद्धिमान आदमी के पास जाता था और अपना कैलकुलेशन के लिए अपना क्वेश्चन देता था। जब भी मैं कैलकुलेशन वर्ड बोलूंगा, इसका मतलब आप लोग समझ जाना, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यानी इसी चार जो एक क्रियाएं हैं, इसी में से कुछ न कोई रहा होगा। ठीक है, यानी मैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग न कहकर सीधे कैलकुलेशन वर्ड करूंगा, यूज करूंगा। यानी कैलकुलेशन वर्ड जब भी मैं यूज करूं तो आप लोग समझ जाना कि वहां जोड़, घटाना, गुणा, भाग की बात हो रही है। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी तो बुद्धिमान आदमी की खासियत क्या थी उस समय? ठीक है, यानी कोई अपना कैलकुलेशन, यानी बुद्धिमान आदमी की क्या खासियत थी उस समय, यानी कोई भी क्वेश्चन अगर इसके पास ले जाता था तो ये बहुत तेजी से करता था। क्या करता था? तेजी से इसका आंसर दे देता था। और दूसरा खासियत क्या थी इस बुद्धिमान आदमी की? दूसरी खासियत ये थी कि अगर कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा होता था, यानी कम्प्लेक्स होता था, तो भी ये इसको सोल्व कर देता था, नहीं इसको हल कर देता था। जो तीसरा खासियत इस बुद्धिमान आदमी में ये थी कि जो भी क्वेश्चन ये हल करता था, लगभग ये मान के चलो कि 100% वो सही रहता था। ठीक है, यानी जो गलती करने का चांस होता था, ये बहुत कम इससे गलती होती थी। यानी बुद्धिमान आदमी की यही चार खासियत थी, यानी क्वेश्चन को बहुत तेजी से हल करता था, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी हल कर देता था, और गलती करने का चांस बहुत कम रहता था। इसीलिए सिंपल आदमी अपना जो भी कैलकुलेशन होता था, क्वेश्चन होता था, वो उसके पास ले जाते थे और उससे हल करवाते थे। ठीक, तो उस समय नहीं बोलते थे, गांव में सभी लोग कब कहीं इकट्ठा होते थे बोलते थे, रे यार वो जो फलाने का लड़का है उसका दिमाग कंप्यूटर जैसा काम करता है। यानी उस बुद्धिमान आदमी को लोग क्या बोलते थे कि उसका दिमाग कंप्यूटर जैसा काम करता है। ठीक, अब ये देखो कि जो सिंपल आदमी था अपने क्वेश्चन को कैसे बुद्धिमान आदमी के पास ले जाता था। ठीक है, ये 3 स्टेप्स में पूरा होता था। कितने स्टेप्स में? 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप्स क्या था कि जो भी प्रॉब्लम होती थी सिंपल आदमी को कैलकुलेशन की, वो अपना क्वेश्चन क्या करता था? नोट कर लेता था। ठीक है, यानी अपना क्वेश्चन एक पेज पर नोट कर लेता था। क्वेश्चन नोट करने के बाद सीधा वो बुद्धिमान आदमी के पास जाता था और उस बुद्धिमान आदमी को अपना वो पेज दे देता था, कहता था भैया ये मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको हल कर दो आप। ठीक है, तो बुद्धिमान आदमी क्या करता था, उस क्वेश्चन को लेता था पेज को और अपने दिमाग से सोचता था, और इसके बाद पेन पेन से कुछ कैलकुलेशन करता था, इसके बाद आंसर दे देता था। यानी बुद्धिमान आदमी उस जो भी क्वेश्चन था उसको 3 स्टेप्स में पूरा हुआ। यानी सिंपल आदमी क्या किया? ठीक है, जो बुद्धिमान आदमी क्वेश्चन को अपने पास लिया पेज को, इसके बाद उसको हल किया, हल करने के बाद उसका आंसर दे दिया।
यानी बुद्धिमान आदमी 3 स्टेप्स में एक काम को कंप्लीट किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बुद्धिमान आदमी होता है और जो सिंपल आदमी है वो जो क्वेश्चन होते थे 3 स्टेप्स में पूरा हो जाते थे। पहला स्टेप्स क्या था, सिंपल आदमी अपना क्वेश्चन जो भी उसको डाउट होता था उस क्वेश्चन को नोट करता था, नोट करने के बाद बुद्धिमान आदमी के पास जाता था, बुद्धिमान आदमी के पास जाने के बाद अपना पेज देता था, पेज देने के बाद क्वेश्चन देने के बाद क्या बुद्धिमान आदमी उसको हल कर देता था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये 3 स्टेप्स में पूरा काम होता था। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। जैसे अगर ये कैलकुलेशन हो गया, अगर इसको करना है तो सिंपल आदमी नहीं कर पाएगा, सीधा कहाँ जाएगा, इस बुद्धिमान आदमी के पास जाएगा। बुद्धिमान आदमी से बोलेगा भाई मेरा एक क्वेश्चन है, पेज दिखाएगा एक क्वेश्चन है। बुद्धिमान आदमी क्या करेगा, इस पेज को अपने पास लेगा, फिर उसको दिमाग से सोचेगा, हल करेगा, इसके बाद आंसर दे देगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या देखा, यानी जब भी जो सिंपल आदमी था, जब भी इसको कोई डाउट आता था तो अपने डाउट को एक पेज पर नोट करता था। पेज पर पहले देखो, जो भी डाउट आता था ये पूरा जो काम होता था 3 स्टेप्स में होता था। यानी अपने डाउट को, ठीक है, जो भी इसको डाउट आता था उसको नोट करता था, पहला चीज। दूसरा चीज, नोट करने के बाद उस बुद्धिमान आदमी के पास जाता था और अपना क्वेश्चन देता था। बुद्धिमान आदमी उसको अपने दिमाग से सोचता था और आंसर देता था। कोई डाउट? कोई डाउट। यानी 3 स्टेप्स में होता था। अब मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूं, ठीक, जैसे आप लोग कैलकुलेटर यूज करते हो, ठीक है ना, क्या यूज करते हो, एक कैलकुलेटर। कंप्यूटर का कोई भी काम आप लोग देखोगे ना, यही 3 स्टेप्स में होता है, तीन स्टेप्स में। पहला स्टेप्स का, अगर आपको कैलकुलेटर में कुछ कैलकुलेशन करना है तो पहला काम क्या है कि तुम अपनी प्रॉब्लम इसमें इंटर करोगे। यानी आपको मल्टीप्लाई करना 3/3 का, तो क्या करोगे आप, पहला स्टेप्स क्या होगा, आप 3 इनपुट करोगे, यानी अपना जो क्वेश्चन हो इसको इनपुट करोगे। सेकंड स्टेप्स क्या होगा, ये जो बुद्धिमान आदमी है, यानी जो कैलकुलेटर है बुद्धिमान आदमी है, तो इसको क्या करेगा, दिमाग से सोचेगा और इसको कैलकुलेट करके, ठीक है, आपको 6 कैलकुलेट करेगा। फिर तीसरा स्टेप्स क्या होगा, कैलकुलेट करके मुझे 6 दे देगा, 6। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। यानी कैलकुलेटर भी उसी 3 स्टेप्स में काम करता है। यानी आप लोग एक नोटिस करोगे, कंप्यूटर का कोई भी काम होता होगा वो 3 स्टेप्स में काम होता है। पहला स्टेप्स, हम उसको अपना प्रॉब्लम देते हैं। दूसरा स्टेप्स, वो मेरे प्रॉब्लम को सोचता है और उसका सोल्यूशन देता है, मतलब सोचता है और उसको सोल्व करता है। तीसरा स्टेप्स मुझे सोल्यूशन दे देता है। सोल्यूशन कहाँ देता है, ये मॉनिटर देता है स्क्रीन पे, ये जो मॉनिटर होता है इसी पे स्क्रीन पे दे देता है मुझे। ठीक, यानी इंटेलिजेंट आदमी क्या हो गया, एक कैलकुलेटर हो गया, सिंपल सी बात। बुद्धिमान आदमी में एक दिक्कत ये थी ना कि अगर कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता था, क्या होता था, अगर कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता था, मतलब ऐसे होता था 999 टाइम्स मल्टीप्लाई 999 टाइम्स, तो उस सिचुएशन क्या करता था, ये जो बुद्धिमान आदमी है ना, ये फेल होने लगता था। यानी बहुत टाइम लेता था और इसको कंफ्यूजन होने लगती थी। ठीक है, यानी जब लंबा कैलकुलेशन करना होता था, तो इसी को देखते हुए लोगों ने एक मशीन बनाई। क्या बनाई, मशीन बनाई। लोगों ने क्या किया, एक मशीन बनाया। उसी मशीन को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, जैसे ये बुद्धिमान आदमी 3 स्टेप्स में काम करता था, वैसे हमारा जो कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर, जो लोगों ने मशीन बनाई, वह भी 3 स्टेप्स में काम करेगा। यानी क्या करेगा, आप अपना क्वेश्चन उसको दोगे, इसके बाद वह सोचेगा, कैलकुलेशन करेगा, फिर मुझे आंसर दे देगा। अभी मैंने आप लोग को जो बताया, एक कैलकुलेटर का उदाहरण देके बताया ना, कैलकुलेटर का उदाहरण देके। अपने मोबाइल में या कहीं कंप्यूटर में कैलकुलेटर खोलते हो, क्या करते हो, जैसे आपको 3/3 का मल्टीप्लाई करना है, क्या करोगे, पहले अपना पहला स्टेप्स, अपना प्रॉब्लम इसको दोगे, इंटर करोगे। दूसरा स्टेप्स, ये कैलकुलेटर क्या करेगा, इसको कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद तीसरा स्टेप्स मुझे यहाँ दिख जाएगा आउटपुट में, यानी मुझे अपना आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर 6 लिखा हुआ। ठीक,